तो एक छोटी सी बात कहता हूं कि अपने जीवन को सफल बनाओ, क्योंकि ये तुम भी चाहते हो, ये मैं ही नहीं चाहता हूं, ये तुम भी चाहते हो। और तुम भी इस संभावना को जानते हो कि तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करो। थोड़ा सा ध्यान दो अपने हृदय की तरफ, क्योंकि एक समय आएगा कि तुमको अपने हृदय से दोस्ती करनी पड़ेगी। भगवान करे कि तुम उतने समय तक जीवित रहो, क्योंकि अगर उस समय तक पहुंच गए तुम, तो तुमको अपने हृदय से दोस्ती करनी पड़ेगी। और जिसने पहले ही दोस्ती कर रखी है उसके लिए तो आसान हो जाएगा, और जिसने पहले कभी दोस्ती की नहीं अपने हृदय के लिए तो वो छटपटाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? कहां पढ़ा मैंने ये? कहीं नहीं पढ़ा मैंने, ये तो मैंने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है। थोड़ा सा भी समय निकालो, बैठो, अभ्यास करो, सेवा और सत्संग। जितना सब कुछ तुम सुनते हो सारे दिन में, वो तुम्हारी भलाई की बात नहीं है, वो किसी और की भलाई की बात होती है। तो किसी और की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई की बात कोई नहीं करता। इसलिए सत्संग का महत्व है, क्योंकि सत्संग में तुम्हारी भलाई की बात होती है। तुम्हारी भलाई की बात, किसी और की नहीं, तुम्हारी भलाई। सत्संग को सुनो। सेवा, क्योंकि तुम मनुष्य हो, क्योंकि तुम मनुष्य हो। जिससे तुमको प्यार है, क्या उसको यह कहना जरूरी है कि मुझे तुमसे प्यार है? जरूरी है या नहीं? सोचो जरा। मां तो अपने बच्चे से 1000 बार कहने के लिए तैयार है, मेरे को तो इससे प्यार है। कितना प्यार करती है मैं, तू कितना प्यारा है तू। और जब चुम्मू लेती है अपने बच्चे का, क्या है ये? अपना प्यार जता रही है। जरूरी? मानो ना मानो, बहुत जरूरी है। पर किसके लिए जरूरी है? बच्चे के लिए या मां के लिए? मां के लिए। वो नहीं रह पाती, वो नहीं रह पाती, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। बच्चा तो फिर भी ना भी उसको एक दिन कहा जाए तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मां को फर्क पड़ेगा। ये होता है असली प्यार। ये होता है असली प्यार। ये कोई रिवाज नहीं है, ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये कोई अच्छे मैनर्स नहीं है। ये उसकी जरूरत है, ये उसकी जरूरत है। जिसका हृदय भरता है इस ज्ञान के आनंद में, उसकी भी कुछ जरूरतें हैं, और वो जरूरत है
कि वो अपना आभार प्रकट कर सके। अपने बनाने वाले के प्रति, हर श्वास के प्रति। यही तो कृपा है, यही तो कृपा है, श्वास का आना जाना। सोचो जरा, और क्या कृपा है? श्वास का आना जाना है जीवन के अंदर, उस भगवान का, उस शक्ति का साक्षात होना है हर एक मनुष्य के लिए। तुम अपने जीवन के अंदर शंकाओं में नहीं रह सकते, और अगर तुमको स्पष्टीकरण चाहिए तो अपने श्वास को देखो। यही एक चीज है जो तुमको उस भगवान से जोड़ सकती है, क्योंकि इसी तार में वो आता है और जाता है, और आता है और जाता है, और तुम उसका अनुभव कर सकते हो। और बाकी तो सब कुछ रह जाएगा। तुम अपना अगर 1% भी टाइम, 1% भी टाइम अपना तुम उस तरफ दो, तो तुम बच जाओगे, तुम बच जाओगे। तक दे सको।